अंतरिक्ष हमारे लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ अद्भुत घटित होता रहता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में कई तरह की घटनाएं ऐसी भी है जिन्हें हम जानते तो है, परंतु उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये ब्रह्मांड या यूं कहें कि हमारे आसपास मौजूद अंतरिक्ष काफी तेजी से घूम रहा है। सिर्फ हमारा सौरमंडली नहीं, परंतु पूरा का पूरा आकाश गंगा गतिशील है। सुनकर ये बात जितनी अटपटी लग रही है, हकीकत में ये उससे भी ज्यादा रोचक है। अंतरिक्ष की हर एक चीज कभी स्थिर होकर नहीं रहती है। वैसे यहाँ हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। आज का यह वीडियो काफी ज्यादा रोचक विज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये असल मुद्दा क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के तुरंत बाद से ही अंतरिक्ष की हर एक चीज काफी तेजी से गतिशील है। ब्रह्मांड की हर एक चीज काफी तेजी से घूम रही है। उदाहरण के लिए आप पृथ्वी, सूर्य या हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को भी देख लीजिए। ये हर एक कॉस्मिक चीज किसी न किसी के चारों तरफ घूम रही है। परंतु यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अंतरिक्ष की हर एक चीज गतिशील है। मित्रों, इसी सवाल के जवाब को हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर अंतरिक्ष में मौजूद ये चीजें किस पदार्थ से बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई है, जहां हर एक चीज एक छोटी सी बिंदु से बनी है। इसी बिंदु से ही बाद में फैलाव की प्रक्रिया शुरू होकर आज के अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, जिसका ये मतलब है कि आज हम जितनी भी चीजों को देख रहे हैं वो सभी फैलाव के कारण ही हुआ है। इसलिए ये फैलाव आज भी जारी है, ताकि नई नई चीजों की बनावट शुरू हो सके। बिग बैंग के धमाके के ऊर्जा के कारण आज तक ब्रह्मांड की हर एक चीज एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वैसे बताते हैं कि बिग बैंग तो सिर्फ एक शुरुआत था, अब तो असल चीजें होना बाकी है। कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारा ब्रह्मांड फैलकर बड़ा होता जा रहा है और इसके अंदर नई नई चीजें बन रही हैं, जो कि एक काफी ज्यादा दिलचस्प बात है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं होती है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष के गतिशील होने के पीछे कई सारे कारणों को बताते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में इससे भी कई सारे चीजें, इनके बारे में हमें भनक तक नहीं है। बताते हैं कि अंतरिक्ष में होने वाले मोशन का मूल कारण ब्रह्मांड के फैलाव को बता रहा है। परंतु यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ये मोशन सिर्फ बड़े बड़े चीजों के ऊपर प्रभाव डालता है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि इसका प्रभाव ज्यादातर हमें सुदूर इलाकों में मौजूद चीजों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि शायद ये चीजें हकीकत में कभी मोशन में न रहे हो। हालांकि एक बात तय है कि हमारे ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद हर एक चीज के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सिर्फ बड़े चीजों के ऊपर ब्रह्मांड का फैलाव प्रभाव डाल रहा है, तो छोटे चीजों के ऊपर कौन प्रभाव डाल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष में मौजूद ज्यादातर छोटी चीजों के ऊपर रोटेशनल मोशन ही प्रभाव डालता है, और शायद इसी कारण ये चीजें गतिशील होती है। आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मांड में ज्यादा रोटेशनल मोशन के कारण चीजें गतिशील होती है, क्योंकि इन्हीं प्रभावों के कारण ही हमारी पृथ्वी आज गतिशील है। वैसे आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट हम पढ़ते हैं और इससे हमें खुशी भी मिलती है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे कॉस्मिक चीजें मौजूद है और हर एक चीज की अपनी एक कहानी है, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे राज छुपे हुए रहते हैं। खैर, अगर मैं अंतरिक्ष में मौजूद
छोटी चीज़ों की बात करूं तो इनके ऊपर ही एक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा काम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंगुलर मूवमेंट के कारण ये संभव हो पाता है। यही वजह है कि आज के समय में हमारा ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैल रहा है। वैसे एंगुलर मोमेंटम के कारण दो चीजें एक दूसरे को अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। इससे अगर इन चीजों के बीच टक्कर या एक दूसरे से दूर होकर नहीं जाते, तब ये एक दूसरे के पास रहकर एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगते हैं। यह प्रक्रिया देखने में सिंपल व प्रभावशाली होने के कारण ज्यादातर वैज्ञानिक इसी को ही सच मानते हैं, क्योंकि इस प्रभाव के उदाहरण हमें काफी सारे जगहों पर देखने को मिलते हैं। वैसे इस प्रभाव की सबसे खास बात यह है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक काम करती है। कहने का मतलब ये है कि चावल के दानों से लेकर बड़े बड़े ब्रह्मांड तक प्रभाव के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। अगर हम यहाँ हमारे सौरमंडल को देखें तो हमें एंगुलर मोमेंटम प्रभाव को काफी ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉमन है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे चीजें मौजूद है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु उन्हीं चीजों के अंदर ही हमारे सवालों के जवाब छुपे हुए रहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे सौर मंडल में ही हमें कई सारे जवाब मिल जाते हैं, जिसकी तलाश हम सुदूर अंतरिक्ष के इलाकों में करते रहते हैं। खैर, ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज के गति को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत बातों को पहले समझना होगा। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की चीजों में होने वाले गति के कारण काफी ज्यादा स्पिनिंग ऊर्जा बनती है। इसी ऊर्जा के कारण बाद में हमारे ब्रह्मांड में फैलाव को देखा गया है। हमारा सौरमंडल में भी एक तेजी से घूमने वाला विशालकाय कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है, जिसे एंगुलर मोमेंटम ने हमेशा ही गतिशील बना रखा है, और इसी के कारण ही ये आज तक एक बार भी नहीं रुका है। जब आकाश गंगाओं की घूमने की बात आती है, तब इसके केंद्र में डार्क मैटर की बात आती है। इसे हम न तो देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपनी प्रेजेंस फील कराई है, और इसी के कारण ही शायद आज इतने बड़े आकाश गंगाएं